नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं कुछ होली की पौराणिक कथाएं सुना रही हूँ। साथ ही साथ आप स्क्रीन पर होली की पूजन विधि भी देख सकते हैं। बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस ने ब्रह्मदेव की तपस्या करके अमर होने का वरदान मांगा। जब ब्रह्मा ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया तो उसने मांगा कि उसे संसार में रहने वाला कोई जीव जंतु, राक्षस, देवी देवता और मनुष्य मार ना पाए। साथ ही न वो दिन में मरे और न ही रात के समय, न तो पृथ्वी पर मरे और न ही आकाश में, न तो घर के अंदर और न ही बाहर, और न ही शस्त्र से मरे और न ही अस्त्र से। हिरण्यकश्यप की तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत खुश थे, इसलिए अमरता के एक वरदान के बदले उन्होंने ये सारे वरदान उसे दे दिए। इसे पाकर उसने हर जगह तबाही मचाना शुरू कर दिया। उससे मनुष्य ही नहीं, देवता भी परेशान रहने लगे। वह अपनी शक्ति से दुर्बलों को सताने लगा। हिरण्यकश्यप से बचने के लिए लोगों को हिरण्यकश्यप की पूजा करनी पड़ती थी। भगवान की जगह जो भी हिरण्यकश्यप की पूजा करता वह उसे छोड़ देता, और जो उसे भगवान मानने से मना करता उसे मरवा देता या अन्य सजा देता। समय के साथ राक्षस हिरण्यकश्यप का आतंक बढ़ता गया। कुछ वक्त बीतने पर हिरण्यकश्यप के घर विष्णु भगवान के परम भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार विष्णु भगवान की पूजा करने से मना किया और कहा, मैं ही भगवान हूँ, तुम मेरी आराधना करो। हर बार हिरण्यकश्यप की बात सुनकर प्रहलाद कहते, मेरे सिर्फ एक ही भगवान है और वो भगवान विष्णु है। प्रहलाद की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप ने उन्हें मारने की कई कोशिशें की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। भगवान विष्णु अपनी शक्ति से हर बार हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास विफल कर देते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप के घर उसकी बहन होलिका आई। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। उसके पास एक कंबल था जिसे लपेटकर यदि वह आग में चली जाए तो आग उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप को अपने बेटे से परेशान देखकर होलिका ने कहा, भैया, मैं अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाऊंगी, जिससे वह जल जाएगा और आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। हिरण्यकश्यप ने इस योजना के लिए हामी भर दी। उसके बाद होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को बिठाकर आग पर बैठ गई। उसी वक्त भगवान की कृपा से होलिका का कंबल प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जलकर खाक हो गई। प्रहलाद एक बार फिर प्रभु विष्णु की कृपा से बच गए। आग में जिस दिन होलिका जलकर भस्म हो गई थी, उसी दिन को आज तक लोग होलिका दहन के नाम से जानते हैं। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखते हुए खुशी में होलिका दहन के अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। होली से जुड़ी एक और कथा है। यह कथा कामदेव और भगवान शिव शंकर की है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती शिव जी से विवाह करना चाहती थीं, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी ओर नहीं गया। पार्वती की इन कोशिशों को देखकर प्रेम के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चला दिया, जिसके कारण शिव की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने की वजह से शिव नाराज हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। इसके बाद शिव जी ने पार्वती जी की ओर देखा। हिमालय जी की पुत्री पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन कामदेव के भस्म होने के बाद उनकी पत्नी रति को असमय ही वैधव्य सहना पड़ा। फिर रति ने शिव की आराधना की। वह जब अपने निवास पर लौटे तो कहते हैं कि रति ने उनसे अपनी व्यथा कही। वहीं पार्वती के पिछले जन्म की बातें याद कर भगवान शिव ने जाना कि कामदेव निर्दोष हैं। पिछले जन्म में दक्ष प्रसंग में उन्हें अपमानित होना पड़ा था। उनके अपमान से विचलित होकर दक्ष पुत्री सती ने आत्मदाह कर लिया। उन्होंने सती से पार्वती के रूप में जन्म लिया और इस जन्म में भी शिव का ही वरण किया। कामदेव ने तो उन्हें सहयोग ही दिया। शिव की दृष्टि में कामदेव फिर भी दोषी हैं, क्योंकि वे प्रेम को शरीर के तल तक सीमित रखते और उसे वासना में गिरने देते हैं। इसके बाद शिव जी कामदेव को जीवित कर देते हैं और उसे नया नाम दिया उन्होंने, मनसिज। कहा कि अब तुम अशरीरी हो
उस दिन फागुन की पूर्णिमा थी। आधी रात गए लोगों ने होलिका दहन किया था। सुबह तक उसकी आग में वासना की मलिनता जलकर प्रेम के रूप में प्रकट हो चुकी थी। कामदेव अशरीरी भाव से नए सृजन के लिए प्रेरणा जगाते हुए विजय का उत्सव मनाने लगे। ये दिन होली का दिन होता है। वहीं कई जगहों आज भी रति के विलाप को लोक धुनों और संगीत में उतारा जाता है। होली मनाने का और खास तौर पर रंगों से सरोबार होने के पीछे एक और कहानी है जो ब्रज में पले भगवान श्री कृष्ण के राधा के साथ अलौकिक प्रेम से जुड़ी है। बचपन में पूतना के द्वारा जहरीला दूध पिलाने के कारण भगवान श्री कृष्ण का रंग गहरा नीला हो गया था। अपने रंग से खुद को अलग महसूस करने पर श्री कृष्ण को लगने लगा कि उनके इस रंग की वजह से न तो राधा और न ही गोपियां उन्हें पसंद करेंगी। उनकी परेशानी देखकर माता यशोदा ने उन्हें कहा कि वह जाकर राधा को अपनी पसंद के रंग से रंग दें, और भगवान कृष्ण ने माता की यह सलाह मानकर राधा पर रंग डाल दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण और राधा न केवल अलौकिक प्रेम में डूब गए बल्कि रंग के त्योहार होली को भी उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। दोस्तों, आज के दिन आपको ये कथाएं अवश्य सुननी चाहिए। होली के दिन गली के कोने पर या चौराहों के मध्य लोग प्रहलाद रूपी एक लकड़ी काटते हैं जिसे होली का डांडा भी कहा जाता है। फिर इसके चारों ओर लकड़ियां झाड़ झंखाड़ लगाते हैं। फिर मुहूर्त के समय अनुसार महिलाएं इसकी पूजा अर्चना करती हैं और फिर उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है। आग में से प्रहलाद रूपी उस लकड़ी को निकाल लेते हैं। आग जलाने की प्रथा होलिका दहन की याद दिलाती है और फिर सिलसिला शुरू हो जाता होली के धमाल का। महिलाएं और पुरुष दोनों ही समूह में फाग गीत गाते हैं और ये दौर अगले दिन सुबह धुलंडी को परवान चढ़ाता है। लोग एक दूसरे के चेहरे पर रंग और गुलाल लगाते हैं, होली की बधाइयाँ देते हैं और होली गीतों पर नृत्य करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।